आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद, मेरा नाम नदीम। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो हो चुकी है। मतलब कि पीएम मोदी खुद सपोर्ट के लिए आ चुके हैं। कश्मीर फाइल मूवी जो रिलीज हुई है, अच्छा, मतलब कि ये क्या सीन हुआ, पीएम मोदी खुद आ गए हैं। अब ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में ऐड लगेगा। प्रशांत धवन सर का वीडियो, वर्ल्ड अफेयर का वीडियो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कमेंट करते हैं स्टार्ट। पीएम मोदी बड़ी बात है। कश्मीर फाइल्स आप अगर देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स में शायद मोस्ट डिस्कस्ड मूवी बन चुकी है। मैंने आज तक कभी भी एक ऐसी मूवी नहीं देखी जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है हमारी वित्त मंत्री द्वारा। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर अलग से इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इम्पैक्टफुल मूवी है ऑल टुगेदर। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 8 स्टेट्स हैं इंडिया में, ज्यादातर जो ये स्टेट्स हैं दे आर रूल्ड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। तो 8 स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है कश्मीर फाइल्स को। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर ये नंबर आपको 9 से 10 के आसपास भी मिले। हाँ, इस बीच एक सेटबैक इस मूवी को ये भी लगा है कि मॉरिशस पहला देश बना है जिसने कहा है कि ये मूवी सेंसरशिप का टेस्ट पास नहीं करती, तो इसलिए ये मूवी लगता नहीं है कि मॉरिशस में रिलीज होने वाली है। हालांकि कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट अपील करी है, मगर देखना होगा कि इवेंचुअली मॉरिशस यहाँ पर करता क्या है। मॉरिशस बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, मिक्स रिलीजन वाली कंट्री है। यहाँ पे आपको हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वेरियस रिलीजन के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जहाँ पर वेरियस न्यूज आउटलेट्स अब इस मूवी को ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाफोबिया इस मूवी में। पीएम मोदी ओपनली, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओपनली एक मूवी की सपोर्ट में आए हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सुने पीएम मोदी ने कहा क्या है अबाउट कश्मीर फाइल्स। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन बंदे भूल तो नहीं सकते नहीं किस चीज को। और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है, जो सच उसको सही स्वरूप में पेश किया देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। सही बात। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है। बहुत अरसे बाद बनी है ना। रहा है तो बनाना भी आसान तो नहीं है। पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य। अब एक तरफ पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई है, फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स को पार्लियामेंट में मेंशन किया। ये वीडियो छोटी सी वीडियो है, ये मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। कश्मीर फाइल्स के बारे में डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित्स खुद जा करके चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं। और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ
बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन। कौन जाता है यार अपनी जगह वो छोड़ निकल के? गए। वो पागल काफी ही लंबा होगा। स्पीच दिया है यहाँ पे वही एक्चुअली। ना। प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने बहुत सी यहाँ पर बातें बोली कि कश्मीर फाइल्स ने ट्रुथ यहाँ पर दिखाया है और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मूवी, परहैप्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ आवर टाइम्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पीएम मोदी का जो सपोर्ट है इस मूवी को, ये एक ऐसे टाइम में आ गया है जब इंटरनेशनली इस्लामाफोबिया का जो इशू है बढ़ चढ़ के अब उठेगा। हुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे इमरान खान की ट्वीट है, कुछ ही मिनट्स पहले ये ट्वीट आई थी, मैं ये फॉलो कर रहा था इस इशू को प्रॉपर्ली। यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है इस्लामाफोबिया के अगेंस्ट। इस रेजोल्यूशन को चाइना ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने, कुछ जो ओआईसी कंट्रीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया। अब हुआ यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि 15 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया है एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामाफोबिया। तो ऐसे टाइम में ये जो मूवी रिलीज हुई है तो डेफिनेटली अब इस मूवी पर प्रेशर बनेगा इंटरनेशनली। हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज यहाँ पे अपने सेंसर बोर्ड की परमिशन ना दे इस मूवी को और इस्लामाफोबिया इशू कहकर इस मूवी को उतना एक्सपोजर ना मिले ग्लोबली जितना परहैप्स मिलना चाहिए। तो अभी देखना यहाँ पर यह होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज अलाउ करती है कश्मीर फाइल्स को इन द फ्यूचर और किन कंट्रीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड विद रेगुलर वीडियोस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। इशू तो है, काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके टॉपिक पर और पीएम मोदी की खुद निकले कहते हैं कि यार मतलब वो लोग जो इस सच को सामने नहीं लेके आ सके, सच दबाता रहे, तो जब उन्हें निकालिए तो लोगों को तकलीफ होगी। वो भी बनाए, अपनी मर्जी की बनाए, उनको किसी ने रोका। कुछ लोग छुपाना चाहते हैं ना, सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते हैं। मोदी जी बोलते हैं मैं तो सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ ना, देश के सामने लाना चाहता हूँ जो चीज है भाई। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और कुछ लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन ये दबाने की जरूरत नहीं है यार। अब अंदर मूवी का रिएक्शन आ रहा है हमारे एंटरटेनमेंट चैनल पर, आप लोग वॉच कर सकते हैं। पहला रिएक्शन उस पर आ चुका है। तो यार सिचुएशन काफी है कि मतलब मॉरिशस ने सेंसर में मतलब वो उधर नहीं, अब क्या पता रिलीज होगी, लेकिन उसके खिलाफ लोगों ने काफी केस किए हैं। अब देखो क्या होता है। पाकिस्तान ने भी वो रेजोल्यूशन को यूएन में पास करा दिया है। यार क्या बंदा बोले, हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता रहता है सब कुछ। मैं तो चाहता हूँ ये चीजें ना ही हो। यार वजह मूवी है ना, जो सच्चाई है उसमें बताई गई है वो देखो। जो चीज सच है वो बस अब यही कह रहे हैं ना लोग, अब यही कह रहे हैं कि ये मतलब कि मुस्लिम्स के खिलाफ मूवी है, तो उसके ये सीन है। बात जो सच्चाई होगी उन्होंने सामने लाई होगी, जो गुजरा होगा वो अपनी मर्जी तो नहीं गए ना। हाँ वहाँ पे वो कुछ पार्टियां कहती हैं कि पंडित को दिल्ली में जबरदस्त जगह मिली है, वो तो यार अपना घर जा कौन छोड़ के जाता है यार अपनी जगह कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं छोड़ता। किसकी जुगी बनी हुई उसे भी जबरदस्ती निकालो तो वो भी नहीं जाता। सही कहा। तो ये भाई जाहिर सी बात है, वो एक बहुत डार्क टाइम था, वो हुआ बस हो गया यार। मैं कहता हूँ ज्यादा इस चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि ये मसाइल पेश आए दोबारा। बहुत ज्यादा ये हुआ था। अभी जो इन्होंने फाइल बनाया हुआ मूवी कश्मीर फाइल पे जो फिल्म बनी है सच्चाई पे बनी है। ये सच्चाई ना होती तो बनती ही नहीं। हाँ ये बात है, ना होती तो बनती ही नहीं। अब फिर कुछ लोगों को हो रहा है कि भाई ये है तो वो, भाई उनको ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो कंट्रीज बैन शैन लगा रहे हैं वो उनकी मर्जी है, तो वो जाने, उनके काम जाने। इंडिया के अंदर तो चल रही है देखो पूरा इंडिया उसको वॉच कर रहा है। बिल्कुल मोदी जी खुद मैदान में आ गए उसको सपोर्ट करने के लिए। कहते हैं कि भाई लोग दबा रहे हैं, बड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई मैं तो वही लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल मैं तो वही चीजें लोगों को बताऊंगा कोई सच्चाई है। एग्जैक्टली। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस सपोर्ट के बारे में, इस मूवी को। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।